श्री हनुमान अंक में अद्भुत पराक्रमी श्री हनुमान, विद्या बुद्धि के निधान, ज्ञानवान, विदज्ञ, तीक्ष्ण बुद्धि, सर्वशास्त्र पारंगत, असीम पराक्रम की मूर्ति, सर्वोपरि शौर्य वीर के आधार, आजन्म निष्ठिक ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी शंकर के अंश से वायु रूप द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ से एक मत से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अवतरित हुए थे। श्री हनुमान जी ने अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा में संलग्न होकर के ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए जिनका और किसी से होना सर्वथा संभव था। जब अहिरावण श्री राम लक्ष्मण को निद्रावस्था में मोहिनी विद्या को मोहित करके पाताल में ले गया, तब श्री हनुमान जी ने शोक मग्न वानर सेना को संतोष दिलाते हुए प्रतिज्ञा की कि मैं 14 भवनों और तीनों लोकों में जहां भी श्री राम लक्ष्मण होंगे उन्हें खोज करके लाऊंगा। ऐसा कहकर के हनुमान जी प्रलय काल के बादलों के समान भयंकर गर्जना करके चले और एक गृध्र के संकेत पर शीघ्र ही पाताल पहुंच गए। वहां एक अद्भुत लीला ये हुई कि ज्यों ही आप सूक्ष्म रूप धारण करके अहिरावण की देवी के सम्मुख पहुंचे, त्यों ही देवी तो लुप्त हो गई तथा आप स्वयं देवी बन करके उस स्थान पर विराजमान होगी। आप संपूर्ण पूजा सामग्री को भक्षण करते गए। जब श्री राम लक्ष्मण को बलि देने के लिए लाया गया, तब हनुमान ने मेघ के समान गर्जन करके राक्षस को मार करके अहिरावण का मस्तक अग्नि कुंड में होम दिया और वे श्री राम लक्ष्मण को वहां से छुड़ा लाए। दोनों भ्राताओं ने प्रसन्न होकर के उनसे कहा, हनुमान, तुम्हारे समान हितकारी देवता, मुनि, सिद्ध और श्रीधारियों में कोई नहीं है। तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में छा जाएगी। समुद्र को लांघना, सीता जी को खोजना, अशोक वाटिका को उजाड़ना, लंका को जलाना, संजीवनी बूटी को लाना, राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध करना आदि ऐसी शौर्य युक्त अद्भुत कार्य श्री हनुमान जी द्वारा संपन्न हुए हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में कहा है कि अतुलित रामदूत हनुमत अतुलित बलधाम, महावीर, विद्यावान, गुणी, अति चतुर, कुमति निवारक और सुमति के संगी हैं, जिन्होंने विकट रूप धारण करके लंका जलाई, भीम रूप धारण करके असुरों का संहार किया और स्वामी श्री राम के सब काम सुधारे। जगत के जितने दुर्गम कार्य हैं वे सब उनकी कृपा से सुगम हो जाते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने विनती की है कि हनुमान जी, आप अहंकार, काम, क्रोध आदि दुष्टों से व्याप्त घोर संसार रूपी रात्रि का नाश करने वाले साक्षात सूर्य हैं। अतः ये पूर्णता प्रत्यक्ष है कि हनुमान में इतना बल, पराक्रम, सामर्थ्य या ब्रह्मचर्य तेज था कि वे किसी भी लोक में कैसा भी रूप बना करके अबाध गति से आ जा सकते थे। श्री राम गाथाओं में तो केसरी नंदन हनुमान जी को पराक्रमी श्री राम सेवक बताया ही है। इनके अतिरिक्त बल पुरुष की अन्य स्थानों पर भी प्रचुर प्रशंसा की गई है। केवल त्रेता युग ही नहीं, द्वापर युग भी श्री हनुमान जी की पराक्रम गाथा से गौरवान्वित है। महर्षि गर्ग आचार्य कृत गर्ग संहिता ग्रंथ के विश्वजीत खंड के 30वें अध्याय में उल्लेख है
कि भीम नादिनी नगरी का कलंक नामक राक्षस 10,000 राक्षसों को साथ लेकर के यादवों से युद्ध करने लगा। वह इतना भयंकर बली था कि हाथियों, रथियों, घोड़ों, ऊंटों तथा सेनानियों को दांतों से चबा जाता था और उन्हें आकाश में गन्ने की खोई की भांति फेंक देता था। भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र जब उनसे लड़ते लड़ते पराजित होने लगे, तब उन्होंने कपिवर हनुमान के कपेंद्र अस्त्र का संधान किया। संधान करते ही हनुमान जी प्रकट हो गए और उन्होंने उस राक्षस को आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। इस बार कलंक ने हनुमान पर एक अत्यंत भारी गदा फेंकी, किंतु वे वेग से उछल करके बच गए और कलंक की छाती पर ऐसा मुक्का मारा कि वह तत्काल धरती पर गिर करके ढेर हो गया। फिर हनुमान जी ने वह दूर्य पर्वत ला करके उसके ऊपर डाल दिया, जिससे वह मृत्यु का ग्रास बन गया। महाभारत के सारे युद्ध में प्रायः सर्वत्र श्री कृष्ण के सखा अर्जुन छाए हुए हैं। प्रत्येक प्रसंग पर उनके बाल पुरुष की प्रशंसा हुई है। उनके रथ की ध्वजा पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। तभी अर्जुन बड़े बड़े योद्धाओं को जीतने मारने में सम्मत हुए। इसी से भीष्म पर्व में अर्जुन के कपि ध्वज, कपि निकेतन आदि नाम बताए गए हैं, जो वीरवर हनुमान के ही नाम पर आधारित हैं। श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र एवं स्वयं महान शूरवीर होते हुए भी अर्जुन को हनुमान के बल प्रभाव की आवश्यकता हुई और उनके सम्मान में अर्जुन के नाम उन्हीं के नाम के अनुसार प्रसिद्ध हुए। ये महाबली हनुमान जी के पौरुष का प्रत्यक्ष आदर है और उनके अतुल बलशाली होने का महान प्रमाण है। सच तो यह है कि बल की सदा से पूजा होती चली आई है। देश काल और पात्र के अनुसार व्यष्टि समष्टि राष्ट्र एवं समाज में यश धन धान्य की प्राप्ति एवं सुरक्षा के लिए हमें पग पग पर बल की आवश्यकता है। ऋग्वेद में बल की महिमा का कई स्थानों पर वर्णन है। वहाँ कहा गया है कि विद्या और शारीरिक उन्नति के बिना सुख की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। बल ही श्रेष्ठ पुरुषों का पालन और दुष्टों का दलन कर सकता है। अतः कदाचार से बच करके शील बल संपादन करने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए तो हमारे देश में आज से नहीं, सुदीर्घ काल से बल के पुंज, कृपा के सागर श्री हनुमान जी की आराधना, भक्ति, ज्ञान, श्री, धर्म, शक्ति, सामर्थ्य, प्रत्यर्थ एवं असाध्य रोगों तथा भारी संकटों के निवारणार्थ विश्वास, भक्ति, श्रद्धा सहित होती चली आ रही है। सर्वत्र ही सभी जाति और संप्रदाय के अमीर गरीब श्री हनुमान के पूजा पाठ अनुष्ठान आदि में संलग्न रहते हैं और उसका शुभ फल प्राप्त करते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।